तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं भ्रांतिमान अलंकार की। तो भ्रांतिमान अलंकार को जानते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। इससे पहले कुछ मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, तो उसको सुन लीजिए। भ्रांतिमान अलंकार जो कि हमारी कक्षा 12वीं का मतलब 12वीं का जो हिंदी का कोर्स है उसमें से ब्लूप्रिंट में से मैंने निकाला है। एक क्वेश्चन क्लियर ही आता है, 3-4 नंबर का ये क्वेश्चन आपका क्लियर ही आता है। तो इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है और ये 10वीं में भी आता है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर आता है और एक कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार की हम लोग परिभाषा जान लेते हैं कि क्या होता है। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जहां समानता के कारण किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये हमारी इसकी भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा हो गई। तो अब इसको समझते हैं। तो समझना ऐसे है कि जैसे दो जुड़वा भाई ले लिए, मतलब उनकी शक्ल बिल्कुल हाइट वगैरह सब एक सी हो। एक का नाम है मोहन, एक का नाम है रोहन। तो रोहन कहीं पर गया और किसी ने उसको मोहन समझ लिया, तो यहाँ पर वो भ्रम हो गया, और भ्रम हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो उदाहरण से भी मैं आपको समझाता हूँ, उदाहरण से आपको बहुत ही और अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा उदाहरण है। उदाहरण कुछ इस प्रकार है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। तो जो मैंने आपको समझाया वही बात आपको इसमें दिख रही होगी। तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे। तो ये इसकी हमारे भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा रही और ये इसका उदाहरण है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और भाई एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।